नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 50 में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, आज जो है 5 अक्टूबर का जो है सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है। तो 100% जो है प्रश्नों के साथ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के जब भी वीडियो लेकर आऊँ तो उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया था, आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, आइस हॉकी में जो है 6 खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ियों की बात कर ले और गेम की बात कर ले तो यहाँ पे क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं और फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1815 में। 1814 में राजा राम मोहन राय कोलकाता आए और वहां बस गए। उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना के लिए धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार और धार्मिक विषयों के मुक्त विचार विमर्श को बढ़ावा दिया। इसमें हिंदू धर्म के ग्रंथों का भी प्रतिपादन किया गया। तो हमारा राइट आंसर होगा 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बास्केटबॉल का मैदान का आकार कैसा होता है। दोस्तों ये बता दूं आपको, बास्केटबॉल का जो मैदान का आकार होता है वो आयताकार होता है। तो राइट आंसर हमारा होगा आयताकार। अगला प्रश्न था, लाल सागर किस देश में स्थित है। तो दोस्तों लाल सागर जो है यह अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। विश्व में प्रमुख लवणीय जल पुर्तगाल में से एक है। फ्लोरिडा देश, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती बाल अलमंदे जलभूमध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से दक्षिण में जो है हिंद महासागर से डूबा हुआ है। तो ऑप्शन में देख लेना आपका क्या था। अगला प्रश्न था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। यह अनुच्छेद 75 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न था, कौन सा शास्त्रीय नृत्य दक्षिण भारत से संबंधित है। तो इसका जवाब होगा, ऑप्शन में दिया था कथक, छऊ, भरतनाट्यम और स्त्रीय। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भरतनाट्यम। ये जो है दोस्तों दक्षिणी पूर्व भारत का जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। अगला प्रश्न था, पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। कुछ ऐसा ही कर क्वेश्चन दिया था। तो दोस्तों ये बता दूं, पश्चिमी घाट उत्तर में सतपुड़ा रेंज से गोवा के दक्षिण में, कर्नाटक के मध्य और केरल व तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न था, भारत कितना बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो इसका जवाब होगा एक बार, वो भी 2007 में जो है भारत ने पहली बार T20 विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न था, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है।
तो दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न था, अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार के संशोधन हैं? तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संशोधनों का प्रावधान है। अगला प्रश्न था, तस्तरीनुमा आकृति किसकी होती है? तो ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया दिया था, लाइसोसोम दिया था, राइबोसोम दिया था। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अगला प्रश्न दिया था, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही उत्तर होगा, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पूरे महाराष्ट्र में की थी। अगला प्रश्न था, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो बात कर लेते हैं स्थानीय स्वशासन के जनक की। तो लॉर्ड रिपन जो है, भारत को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने स्थानीय स्वशासन का एक प्रस्ताव पारित किया जिसने 1882 में भारत में नगरपालिका शासन के लोकतांत्रिक रूपों को निर्धारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यह नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती हैं? ऐसे ही कुछ करके था। क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया तो दोस्तों, अगर इस तरह से क्वेश्चन था तो इसका मैं बता दूं आपको, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों से पर मिलते हैं। यह पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों को कवर करता है। नीलगिरी की चोटियों की ऊंचाई 1800 से 2400 मीटर है और सबसे ऊंची चोटी जो है तमिलनाडु में दोडा बेटा है। अगला प्रश्न था, दक्षिणी पूर्व भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो दोस्तों, ये तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। अगला प्रश्न था, जयंतिया जनजाति, जो जयंतिया जनजाति वो क्या है? जयंतिया जनजाति के बारे में ऐसे ही कुछ प्रश्न दिया था। तो बता दूं आपको, मेघालय की आदिवासी जनजातियों में जयंतिया भी प्रमुख कौम है। यह एक जनजाति जयंतिया की पहाड़ियों में रहती है। यह खासी पहाड़ियों का ही एक भाग है। जयंतिया को सिटेंग और पनार के नाम से भी जाना जाता है। उनका राज्य सबसे पुराना था और जयंतिया हिल्स जिले के पहाड़ी इलाकों में व्यापक रूप से फैला हुआ था। अगला प्रश्न दिया था, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा पीएम की नियुक्ति प्रक्रिया का प्रावधान है? तो दोस्तों, ये जो है अनुच्छेद 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी एवं उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे। अगला प्रश्न दिया था, छठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच अवकाश काल कितना था? तो बता दें दोस्तों, छठवीं जो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1980 से 1985 तक रहा। छठवीं योजना जो 2 बार तैयार की गई जनता पार्टी द्वारा 1978 से 1983 की अवधि हेतु अनवरत योजना बनाई गई। अगला प्रश्न दिया था, 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये बता दो आपको कि जो
भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, तो हर साल गणतंत्र दिवस के भारत की जो सरकार एक विदेशी नेता को गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर आमंत्रित करती है। और वर्ष 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो गणतंत्र दिवस परेड 2020 के मुख्य अतिथि थे, जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। तो इसका सही जवाब होगा जेयर बोल्सोनारो। आप देख लेना आपके ऑप्शन में क्या था। अगला प्रश्न था, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब होगा एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, घोड़े से गिरने पर किस राजा की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का राजा था, 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न दिया था, द डार्क रूम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो द डार्क रूम भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा के उपन्यासकार R.K. नारायण द्वारा लिखित एक उपन्यास है। तो इसका सही जवाब होगा R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न दिया था, नौरोज का संबंध किससे है? तो दोस्तों नौरोज ईरान में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन देश का आधिकारिक नया वर्ष शुरू होता है। यह फरवरी दिन का पहला दिन भी होता है और ईरानी सोलर कैलेंडर का पहला महीना भी होता है। ईरान में परिवार मिलकर नए वर्ष को मनाते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, गौरमाता उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गौरमाता उत्सव जो है, इस पर्व की खास रौनक राजस्थान में देखने को मिलती है और राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के कुछ इलाकों में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया था, सत्यजीत राय की पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो जैसा जो सत्यजीत राय की जो पुस्तक है वो जखन छोटो छिलक सत्यजीत द्वारा बंगाली भाषा में लिखी गई आत्मकथा है। अगला प्रश्न दिया था, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा? ये तो पहले करा चुका हूँ, ये रिपीट है। अगला प्रश्न दिया था, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक जो है पाणिनि है। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अगला प्रश्न दिया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो उत्तराधिकारी था वो फिरोज शाह तुगलक था। अगला प्रश्न दिया था, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो प्रार्थना समाज का संस्थापक 1867 में हुई थी। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो सही जवाब होगा आत्माराम पांडुरंग ने। अगला प्रश्न दिया था, पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी?
तो दोस्तों बता दो आपको, पंचवर्षीय योजना जो थी 1974 से 1978 4 साल तक चली थी। पंचवर्षीय योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया था। अगला प्रश्न दिया था, एल्डिहाइड का सूत्र क्या है? तो दोस्तों एल्डिहाइड का सूत्र जो है RCHO होता है। अगला प्रश्न दिया था, एक ओवर में कितनी गेंद होती है? दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया था, सभी जानते हैं कि एक ओवर में जो है 6 गेंदें डाली जाती है। अगला प्रश्न दिया था, चाप चरकुट महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो चरकुट मिजोरम भारत का एक त्यौहार है। यह मिजोरम में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया था, साक्षरता किस उम्र से तय की जाती है? तो साक्षरता दर एक क्षेत्र की आबादी को मूल प्रतिशत है जो विशेष समय में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु जो समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है। तो जो 7 वर्ष से अधिक होए उसी से तय की जाती है। इसका जो सही जवाब होगा 7 वर्ष होगा। अगला प्रश्न दिया था, रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है? तो इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। तो दोस्तों ये था तीनों शिफ्ट के GK GS का क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।